नमस्कार, मैं आपका साथी एडवोकेट मुकेश पगड़िया आपका स्वागत करता हूं मैं इस YouTube चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ऐसी दशा में आप इस वीडियो को लाइक भी करें और किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, उस पर इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें और कानून के प्रति अपने आप को जागरूक कर सके, अपने आप को कानून का ज्ञान वर्धक बना सके, यानी अपने आप में कानून की एक उज्ज्वला को जगा सके। आज का हमारा विषय है 164 और 161। ये दो सीआरपीसी के सेक्शन है जो कि क्रिमिनल जो कोड होती है उसके सेक्शन है। 164 यानी 164 और 161 मतलब 161। कई बार अक्सर आपको ये सुनने को मिलता है कि 164 के बयान कोर्ट में हुए हैं, 161 के स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड किए हैं, कन्फेशन रिकॉर्ड किया है कोर्ट ने 164 के। तो आखिर ये शब्द क्या हैं? मैंने इस संबंध में एक वीडियो डाला 164 के स्टेटमेंट के संबंध में, तो उस पर मुझे कमेंट भी आया कि सर आप विस्तार से एक बार हमें समझाइए कि 161 और 164 में बेसिकली क्या अंतर है और स्टेप बाय स्टेप आप समझाइए। 161 के बयान कब होते हैं और 164 के बयान कब होते हैं? क्या ये हो सकता है कि 164 के बयान पहले हो जाए और उसके बाद 161 के बयान नोट हो? तो इन सारी चीज़ों पे आप हमें बताइए। तो उसी वजह से, यानी उन्होंने जो मुझे क्वेश्चन पुटअप किया मेरे से, उसकी वजह से मैंने आपके समक्ष ये वीडियो लेकर आना उचित समझा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है या फिर आप एक ही जगह मेरा नाम ही देख लें, मैं मुकेश हूँ और मैं कहीं भी कोई एक अपराध कर बैठता हूँ। मेरा अपराध क्या है कि मैं किसी व्यक्ति को एक हाथ में कुल्हाड़ी लेकर मारता हूँ जिससे उसका पैर कट जाता है। अब मैंने जो ग्रीवियस कैटेगरी का जो ऑफेंस किया तो मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई उस व्यक्ति ने। अब एक चीज़ यहाँ जान ले, क्योंकि मैंने यह अपराध किया है तो आपका ये जानना जरूरी है कि जब मैं कोई अपराध कर रहा हूँ, ग्रीवियस कैटेगरी का तो है, तो संज्ञेय अपराध तो है, यानी कॉग्निजेबल कैटेगरी का है, तो उस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी। क्योंकि एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल कैटेगरी के अपराध, यानी जो संज्ञेय प्रकृति के अपराध है, उन्हीं में दर्ज होती है। अब दूसरी बात आप ये जान ले कि जो एफआईआर दर्ज हो रही है ये कोई भी व्यक्ति करा सकता है। जिसको मैंने कुल्हाड़ी से मारा, उसका पैर कट गया, जरूरी नहीं कि वही व्यक्ति थाने जाए और एफआईआर दर्ज कराए। कोई भी व्यक्ति जो वहां पे चश्मदीद गवाह हो, पुलिस खुद भी उस मामले में एफआईआर दर्ज कर सकती है संज्ञान लेते हुए। कई बार कोर्ट भी कर लेता है, कोर्ट में भी आप जा सकते हैं, कोर्ट में भी कोई भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवाने जा सकता है। जरूरी नहीं जो आहत व्यक्ति है, विक्टिम है, पीड़ित व्यक्ति है, वही एफआईआर दर्ज करवाए। तो अब जैसे ही मैंने उस व्यक्ति के चोट मारी, उसका पैर कट गया, मेरे खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज होती है। अब जैसे ही पुलिस ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की तो पुलिस क्या करेगी, उन तथ्यों को जांच पड़ताल करेगी। एक तरीके से एक जांच पड़ताल, तो एक शब्द मैंने यूज लिया है, जांच शब्द हमेशा कोर्ट के लिए होता है, कोर्ट ही इंक्वायरी करता है, लेकिन मैंने समझाने की दृष्टि से ये लिया। तो इंक्वायरी हमेशा कौन करता है? कोर्ट करता है। यहाँ पुलिस जब भी कोई जांच पड़ताल करती है उसे कहा जाता है इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान। तो जब पुलिस इस मामले में अनुसंधान करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो एक आईओ की नियुक्ति की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है सबसे पहले इस मामले की जांच करेगा कि वास्तव में ये घटना तो हुई है। अगर जो भी विक्टिम है, पीड़ित व्यक्ति है, उसके साथ ऐसी घटना हुई है तो उसे मेडिकल के लिए लेकर जाएगा, उसका मेडिकल करवाएगा और उस मेडिकल में ये पुष्टि होगी कि हाँ, ये जो पैर कटा है, धारदार हथियार था, कुल्हाड़ी थी, उसकी वजह से ये कटा है, उससे चोट मारी गई है। कुछ गवाह वो कलेक्ट करेगा जो कि आईओ है, कुछ व्यक्तियों को गवाह बनाएगा, बतौर गवाह उस फाइल में पेश करेगा। तो देखिए, आप एक चीज जान ले कि जब भी मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई तो ऐसी दशा में जो भी आईओ बनाया गया है उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वह मेरे बयान लेगा। उस घटना के संबंध में मेरे भी बयान लेगा, विक्टिम व्यक्तियों के भी बयान लेगा और जो भी चश्मदीद गवाह उसने बनाए हैं, जो भी विटनेसेस उसने बनाए हैं, उन सबके वह बयान लेगा। अब जो ये बयान वह नोट कर रहा है वो 161 में बयान नोट किए जाएंगे, 161 के तहत बयान नोट किए जाते हैं। यानी कि ये जो पुलिस के समक्ष इन्वेस्टिगेशन अधिकारी ने जो बयान लिए है ना, वो 161 के बयान होते हैं। अब बात करता हूं कि 161 के बयान क्या जो कोर्ट में हो सकते हैं? तो मैं आपको ये बता दूं कि 161 के बयान कोर्ट में नहीं होते हैं, केवल व केवल थाने में होते हैं। अब दूसरा एक क्वेश्चन था कि 161 के जो बयान हैं
वो क्या 164 के स्टेटमेंट या कन्फेशन होती है उसके बाद हो सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि 161 के बयान जब भी किसी मामले में कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है तो तुरंत प्रभाव से 161 के बयान हो जाते हैं। कोर्ट में 161 के बयान नहीं होते हैं और 164 के जो बयान होते हैं उससे पहले ही 161 के बयान हो जाते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं, ये तो मेरे खिलाफ थी, एक कोई भी मैंने घटना कारित की थी, किसी व्यक्ति का पैर काट दिया था, ग्रीवियस हर्ट उसे कारित की थी उसके संबंध में, और मेरे 161 के बयान हो गए। अब जैसे ही मेरे 161 के बयान हो गए, पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सभी व्यक्तियों के 161 में बयान लेगी और एक रिपोर्ट तैयार करेगी। उस रिपोर्ट को कोर्ट के समक्ष सबमिट करेगी मेरे खिलाफ चार्जशीट देते हुए। तो ऐसी दशा में कोर्ट मेरे बयान लेगा, स्टेटमेंट लेगा, तो वो स्टेटमेंट जो कि कोर्ट के समक्ष मेरे लिए जाएंगे वो 164 के स्टेटमेंट कहलाएंगे। वैसे ही जैसे मेरे बयान लिए गए हैं, सभी के बयान लिए जाएंगे, जो पीड़ित व्यक्ति हैं उसके भी बयान लिए जाएंगे कोर्ट के समक्ष, या जो भी आई विटनेसेस हैं, चश्मदीद गवाह हैं, जो भी गवाह हैं, उन सब के बयान कोर्ट के समक्ष लिए जाएंगे। वो 164 के बयान कहलाते हैं। 164 के बयान 161 के बयानों के बाद होते हैं। अब एक चीज आप ये जान लें कि कोई एफआईआर, जो ये तो मेरे संबंध में जो एफआईआर दर्ज हुई थी ग्रीवियस हर्ट के संबंध में, और वही एफआईआर किसी ए नाम के व्यक्ति के खिलाफ 376 के मामलों में दर्ज हुई हो, 354 के मामलों में दर्ज हुई हो, 509 के मामलों में किसी महिला ने दर्ज करवाई हो, 376, 354, 509, ये किसी महिला ने कोई एफआईआर दर्ज कराई हो किसी व्यक्ति की, तो ऐसी दशा में जैसे ही पुलिस के समक्ष कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सबसे पहले उस महिला के बयान ले लेता है और तुरंत प्रभाव से इमीडिएटली बिना किसी चार्जशीट के, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मेरे खिलाफ चार्जशीट पेश होती है, उसके बाद कोर्ट के समक्ष 164 में मेरे बयान होते हैं। तो ये जो मैंने जो कुछ ओफेंस बताए आपको, 376, 354, 509 किसी वुमेन के खिलाफ हुए हैं, तो ऐसी दशा में 164 के बयान भी तुरंत प्रभाव से लेखबद्ध किए जाएंगे, जो कि कोर्ट के किए जाएंगे। और आपको एक बात और बता दूं, ये जो 164 के बयान होते हैं ऐसे मामलों में वो बंद कमरे में लिए जाते हैं। बंद कमरे का मतलब ये नहीं है कि कोई भी मजिस्ट्रेट चारों तरफ से उसे बंद कर लेगा, कोर्ट से अलग जाके किसी अदरवाइज किसी कमरे में बैठ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मजिस्ट्रेट अपनी डाइश पे भी ये बयान ले सकता है, लेकिन उसके गेट बंद कर लेगा। अपने चैम्बर में भी ये बयान लेखबद्ध कर सकता है। और ऐसी दशा में जो भी बयान लिए जाते हैं 164 के, जो कि 376, 354, 509 जो कि किसी महिला ने दर्ज करवाई हैं, कोई एफआईआर वगैरह, कोई विक्टिम है कोई महिला, तो महिला ऑफिसर ही वह बयान लेखबद्ध करती है। ये आप इस चीज़ को भी आप जान लें। तो बेसिकली अगर आप ये जानना चाहें कि 161 और 164 के स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, तो आप ये जान लें कि 161 के स्टेटमेंट पुलिस के समक्ष रिकॉर्ड होते हैं और 164 के स्टेटमेंट कोर्ट के समक्ष रिकॉर्ड होते हैं। 161 के जो स्टेटमेंट होते हैं वो कोई भी ऑफिसर जो उस मामले में जांच पड़ताल कर रहा है, यानी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कानून के शब्दों में, वह ऑफिसर लेखबद्ध करता है। और 164 के बयान कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी जजेस लेखबद्ध करते हैं, या फिर जजेस अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा लेखबद्ध करवाते हैं। तो ये तो थे 161 और 164 में बेसिकली डिफरेंस। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी जो 164 के विषय में मैंने बनाया था उसमें भी मैंने बताई थी कि 161 के बयान और 164 के बयान स्टेटमेंट कभी भी जब तक किसी मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है तब तक रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। इस चीज़ को भी आप अपने ज्ञान के लिए अपने दिमाग में बिठा लें कि 161 के और 164 के स्टेटमेंट, 161 और 164 के बयान वगैरह जो भी होते हैं वो बयान केवल एफआईआर दर्ज होने के बाद ही होते हैं। बगैर एफआईआर कभी भी ये बयान लेखबद्ध नहीं किए जाते हैं। एक बार आपको फिर से दोबारा से बहुत ही शॉर्ट में पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। जैसे कि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसके खिलाफ किसी भी थाने में, कोर्ट में कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है, पुलिस अधिकारी उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो ऐसी दशा में पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति के कुछ बयान, स्टेटमेंट वगैरह नोट करता है, वो 161 में किए जाते हैं। जैसे ही 161 के स्टेटमेंट नोट करने के बाद और भी जो भी विटनेसेस होते हैं उन लोगों के भी, जो पीड़ित व्यक्ति है उनके भी 161 में आईओ होता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो बयान लेखबद्ध करता है। आईओ को प्रतीत होता है कि मामला हुआ है, यानी कि मामला घटित हुआ है, यानी कि जो भी एफआईआर दर्ज कराई गई है सही तथ्यों के आधार पर दर्ज कराई गई है, मामला बनता हुआ पाया जा रहा है। तो ऐसी दशा में वह कोर्ट के समक्ष चार्जशीट पेश करता है और कोर्ट उस मामले में संज्ञान लेते हुए, प्रसंज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई करते हुए 164 के स्टेटमेंट सभी व्यक्तियों के लेता है। ये कोर्ट की प्रक्रिया है। यानी कि सबसे पहले 161 के बयान होते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में होते हैं, और उसके बाद 164 के बयान चार्जशीट पेश होने के बाद होते हैं। लेकिन यदि किसी महिला के साथ 376, 354
और 509 जैसे अपराधों की घटना हुई हो, तो ऐसी दशा में उस महिला के द्वारा जैसे ही कोई एफआईआर लिखबद्ध करवा दी जाती है, उसके तुरंत प्रभाव से 164 के बयान कोर्ट के समक्ष लिखबद्ध किए जाते हैं। ऐसी दशा में चार्जशीट पेश किए जाने का कभी भी इंतजार नहीं किया जाता है कोर्ट में बयान करवाने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने में सफल रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसी दशा में आप इस वीडियो को किसी भी प्लेटफॉर्म पर, जिस प्लेटफॉर्म पर आप मौजूद है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।